यूनिट है वही लाइट चैप्टर से है आपका, और जिसमें हम लोग 3 चीज के बारे में यानी 6 चीज के बारे में पढ़े थे। जो क्या था? 3 दर्पण था। कौन कौन सा था? एक समतल दर्पण, और 3 लेंस के बारे में पढ़े थे। सॉरी 2 लेंस के बारे में, एक उत्तल लेंस और टोटल हो गया 5, है ना। तो सबसे पहले वही दर्पण को लेके पढ़ेंगे या जानेंगे हम लोग कि दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है या बनता है। तो यहाँ जो दिख रहा है आपका जो दर्पण हम सामने लाए हैं, इसको पहचानने का नियम आप लोग क्लास में ही जान गए थे कि जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? आगे की ओर यानी उभरा होगा। तो जैसा यहाँ दिख रहा है इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो परावर्तक सतह है वो क्या है? उभरा, यानी आगे की ओर बाहर निकला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो बाहर की ओर निकला हो तो ये कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। उसी तरह से ये भी एक मिरर ही है, लेकिन इसका जो परावर्तक सतह है वो कैसा है? धंसा हुआ है। और जैसे ही धंसा हुआ होता है उसको हम छू के ही बता सकते हैं कि वो कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अब इस पे कैसा इमेज बनेगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले पहचानने का नियम को समझ रहे हैं कि अंदर धंसा हुआ होगा तो वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। और तीसरा चीज जो है ये समतल दर्पण, प्लेन मिरर होता है ये। इसमें किसी भी तरीके का ये परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ ना होगा ना धंसा हुआ होगा। कैसा होगा? ये समतल होगा। छुएंगे तो आपको बिल्कुल प्लेन दिखेगा, इसीलिए इसको प्लेन मिरर कहा गया है। तो जो प्लेन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन, समतल दर्पण या प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहचानने का नियम। अब है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इसी चीज को लेके एक्टिविटी है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण है, सॉरी ये उत्तल दर्पण है क्योंकि बाहर निकला हुआ है इसका। तो अब यही जानना है, तो इसके लिए हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब में क्या पढ़े हैं कि जिसका प्रतिबिंब को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसा जो प्रतिबिंब बनता है जो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग वास्तविक कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि क्या ये उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या नहीं बनाता है। तो इसी के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। तो इसके लिए चाहिए एक कैंडल और एक चाहिए माचिस। आज किसी का जन्मदिन होगा तो फूक के जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ पर है ये कैंडल। अब देखना है कि इसका जो लॉ है क्या इसका इमेज पर्दे पर प्राप्त होता है या नहीं। कौन सा दर्पण है? उत्तल है। अब उत्तल में हम लोग देख सकते हैं पहले किसी का प्रतिबिंब बना है दीवार पर, दीवार उत्तल दर्पण में किसी भी तरीके का प्रतिबिंब जो है दीवार पे बन रहा है? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है। उत्तल दर्पण हम सबको दिखा देंगे। जगह पहले फर्स्ट रो देख लीजिए कि हम थोड़ा सा भी सामंजस्य कर रहे हैं अगर दर्पण का इस लॉ के साथ जो प्रतिबिंब बनाने का वो नहीं बन रहा है दीवार में, कहीं से भी नहीं बन रहा है। सामने ले जा रहे हैं फिर भी नहीं, अगर दर्पण का दूरी बढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं, यानी इसका प्रतिबिंब पर्दे पर, पर्दा यानी समझिए यहाँ दीवार जो है अभी क्या है? एक तरह का पर्दा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। चलिए ये तो रहा बात। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो पर्दे पर नहीं होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यही चीज को बदल के अगर हम एक दर्पण ले ले जिसका नाम है अवतल दर्पण, क्या इसका इमेज पर्दे पर प्राप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए दिख रहा है पर्दे पर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब। ऊपर देखिए, ऊपर 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 यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है कैसा प्रतिबिंब दिख रहा है हमको? उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है ना। चलिए अब इधर वाले देख लें। यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे देखिए बन रहा है। सबको दिख रहा है कैसा बन रहा है?
उल्टा। अब हम यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन क्या निकलेगा? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। सबको दिख रहा है? पीछे आगे सब देख लिए? चलिए अब कंक्लूजन ये निकालें कि जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त हुआ, डेट मींस अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। चलिए एक और दर्पण है मेरे पास, सबसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जिसका नाम क्या है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या वो वास्तविक होगा या आभासी होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है क्या? नहीं। दीवार पे नहीं बन रहा। कहीं से भी अगर हम सामने भी करें, दूर भी करें, तो इसका प्रतिबिंब हमको दीवार पे तो नहीं, यानी पर्दे पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। कंक्लूजन बताइए इसके बारे में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये 3 चीज समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट है, या इसको हम देख के बता सकते हैं कि समतल दर्पण में, पहले समतल दर्पण को ही ले ले। समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा कि क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पे बात करें समतल दर्पण का, इसको यहाँ पे अगर रख दे हम, तो अगर हम इसका प्रतिबिंब अगर इसका समतल दर्पण में बनाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो लंबाई चौड़ाई होगा, ये क्या समतल दर्पण में छोटा बड़ा होता है? कुछ नहीं। तो यहाँ पर जितना इसकी लंबाई है, ये समतल दर्पण में इसका भी आकार उतना ही बड़ा होता है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? बराबर। अब जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मान के चलिए यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ सेंटीमीटर में ही होगा, मान के चलिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा समतल दर्पण में पीछे की तरफ, उसकी दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। यानी वस्तु जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी उतनी पीछे दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया, यानी इसमें जैसा भी इमेज हो, जिसमें जैसा ऑब्जेक्ट रहता है, इमेज बिल्कुल वैसा ही बनता है। ठीक है। हाँ, एक चीज देखते हैं, एम्बुलेंस पीछे जो इसको उल्टा लिखा जाता है, पढ़े थे ना? दाहिना और बायां वाला। तो यहाँ पर देखिए, ये सीधा लिखा हुआ है होम लाइट। अब अगर इसको हम इसमें देखते हैं तो देखिए कैसा दिख रहा है। हम नहीं दिख रहा है, घर में देख लीजिएगा, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो उल्टा दिख रहा है। दिख रहा है सबको? उल्टा दिखता होगा। अच्छा, ये ऐसे देखिए, दिख रहा है उल्टा? उल्टा ही दिख रहा होगा, देखिए सब दिख रहा है उल्टा। आदमी को वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया ये समतल दर्पण के बारे में। अब जो नेक्स्ट है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें आप लोग का इमेज कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। छोटा ही है ना? सब अपना देख पा रहे हो, सबका सर जो है उसकी क्या जैसा एक्चुअल आंख है वैसा दिख रहा है? नहीं। देख ले तो नहीं, हम जैसा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसा बन रहा है? छोटा, है ना? और आभासी बनता है ना इसमें, जो प्रतिबिंब होता है, तो ये हो गया छोटा बनता है। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट सामने हो, ऑब्जेक्ट अगर सामने हो, तो इसका क्या बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और सीधा, देखिए खाली वो लेटर उल्टा होगा, ये बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जैसे इसका हम दूरी बढ़ा देते हैं, आप लोग अपना अगर इमेज देख पा रहे होंगे, इसको तो दूरी नहीं बढ़, तो आप लोग कैसा दिख रहा है? उल्टा। देखिए सब उल्टा दिख रहे होंगे। कैसा दिख रहे हैं आप लोग? सबको उल्टा दिख रहे हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में क्या हुआ कि ये सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है ना? किसमें? अवतल दर्पण।
ठीक है, तो ये हो गया 3 चीज। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे लेंस।